तकलीद की हकीकत से नावाकिफ होने के सबब जो मजहबी स्कॉलर हैं वो तकलीद को कुछ इस तरीके से पेश करते हैं गोया के दीन को तकसीम किया गया, और जिस तरह हदीस मुबारका में ये बताया गया था कि उम्मत में फ़िरक़े बनेंगे और उसमें सिर्फ एक नाजी होगा, बाकी सारे जहन्नम में जाएंगे। तो गोया ये जो चार अइम्मा के अहनाफ हो गए, इस तरह हनाबला हो गए, मालिकी, शाफी, ये दीन में वही फ़िरक़े बन चुके हैं। गोया के ये लोग हनीफा की तकलीद करते हैं, ये लोग शाफी की तकलीद करते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान व हदीस को नहीं मानते या डायरेक्ट उनकी पैरवी नहीं करते। एक तो इस किस्म का एतराज किया जाता है और फिर सवाल भी पूछा जाता है कि तुम बताओ, तुम हनफी हो या तुम मुसलमान हो। जब एक आम इंसान से जो दीन से ज्यादा वाकफियत ना रखता हो वो इस सवाल पर तज़बज़ब का शिकार हो जाता है कि मैं ये कहूँ कि हनफी हूँ तो मुसलमान नहीं रहता, और अगर मैं ये कहता हूँ कि मुसलमान हूँ तो फिर हनफी नहीं रहता, जबकि हम अपने आप को अहनाफ भी कहते हैं। तो इस सवाल की वजह से वो तज़बज़ब का शिकार हो जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ तक भी कहा जाता है कि बाबे तो शई कोई नहीं, ये भी एक ट्रेंड बन गया कि हम इन अहनाफ की या इन बुजुर्गों की क्यों माने। और यही ट्रेंड जब चला उसके बाद आवाम का, खुसूसन उन नौजवानों को जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जो असली उलूम हासिल करते हैं, उनका ये भी ज़हन बना कि जब वो भी इंसान थे और हम भी इंसान हैं, उन्होंने कुरान और हदीस सामने रख के इससे मसाइल अखज़ किए, तो हम भी कुरान और हदीस सामने रखकर मसाइल क्यों अखज़ नहीं कर सकते। इसीलिए हम इन बाबों की नहीं मानते, हम इन अइम्मा को नहीं मानते, बल्कि हम खुद तहकीक करेंगे और उसके मुताबिक अमल करेंगे। इस किस्म के शुबहात और इश्कालात तब पैदा हुए जब इनको तकलीद की हकीकत का इल्म न था। तकलीद की असल हकीकत क्या है? तो याद रखें, बिज़ात जिसकी इत्तिबा की जाती है, जिसका हुक्म माना जाता है, वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है और यही दीन इस्लाम की दावत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर जितने भी रसूल हैं उनकी इत्तिबा भी इसीलिए की जाती है कि उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत का पैगाम हम तक पहुंचाया, वो अल्लाह ताला के पैगंबर हैं, और जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से इंसानों के लिए अहकामात थे इनको इन अंबिया ने बयान किया, इसलिए इन अंबिया की भी इत्तिबा की जाती है। तो अल्लाह और उसकी रसूल की इत्तिबा की जाती है। उसके बाद जो तकलीद की जाती है तो इन अइम्मा को किस कैटेगरी में शुमार किया जाता है? तो याद रखें, इन अइम्मा की बिज़ात कोई भी इत्तिबा नहीं करता। तो याद रखें, इस तौर पर अइम्मा की इत्तिबा करना कि गोया के वो कानून साज हैं, गोया के वो शारे हैं, वो शरीयत बनाने वाले हैं, इस तौर पर अगर इन अइम्मा की तकलीद की जाती है तो बिल इत्तिफाक वो शख्स दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। फिर इन अइम्मा की इत्तिबा किस तरह की जाती है? तो जितने भी मुक़ल्लिदीन हैं वो जो तकलीद करते हैं, इन अइम्मा की बात को मानते हैं, वो इस तौर पर कि वो इनको शारे आइन के साथ शारे नहीं समझते, बल्कि शारे हा के साथ शरीयत की तशरीह करने वाले समझते हैं कि कुरान और हदीस की जो इन्होंने तशरीह बयान की है, हम इनकी तशरीह पर, इन पर एतमाद करते हैं और उन तशरीह को हम लेकर उसके मुताबिक अमल करते हैं। इसी को तकलीद कहते हैं। अब तकलीद क्यों की जाती है, तकलीद की जरूरत क्यों पेश आती है? तो याद रखें, कुरान पाक और हदीस मुबारका में बाज अहकामात ऐसे हैं जो बिल्कुल वाज़ेह हैं और आम सा इंसान, अदना पढ़ा लिखा इंसान, वो भी इसको पढ़ने के बाद इस हुक्म को भी समझ जाएगा और उस पर अमल करने भी उसके लिए आसान हो जाता है। जैसे कि कुरान मजीद में फरमाया गया, ला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, तुम में से बाज़ की ग़ीबत ना करे, पीठ पीछे बुराई ना करे। तो आसानी से इंसान समझ जाता है कुरान मजीद में क्या हुक्म हमें दिया जा रहा है और इस पे अमल कैसे किया जाता है। इसी तरह हदीस मुबारका में है, अस्सिद्क़ु युंजी वल कज़िबु युहलिक, के सच्चाई जो है वो आपको निजात देगी और जो झूठ होगा वो तुम्हें हलाक कर देगा। आसानी से आम से आदमी को भी समझ आ सकती है कि सच्चाई का हुक्म दिया जा रहा है और झूठ से मना किया जा रहा है। तो इन अहादीस में जिस तरह यह अहकामात हो, तो कुरान मजीद की
वो आयत और इसी तरह वो हदीस मुबारका जिनके अल्फाज बिल्कुल वाज़ेह हों, जिनके माने बिल्कुल वाज़ेह हों, वहां तकलीद नहीं की जाती। इसी तरह कुरान मजीद में तौहीद का, रिसालत का हुक्म दिया गया है, इसमें तकलीद नहीं की जाती। इस तरह कुरान मजीद में ज़कात का, उशर का, नमाज का हुक्म दिया गया है, इन अहकामात में भी तकलीद नहीं की जाती। फिर तकलीद कहाँ की जाती है? तो कुरान मजीद और हदीस मुबारका के कुछ अहकामात ऐसे हैं जो आम इंसान को या आम अदना पढ़ा लिखे इंसान को समझ में नहीं आ सकते। उन अहकामात को कुरान और हदीस से निकालने के लिए बड़े गौर और खोज और फिक्र और इल्म की जरूरत पड़ती है। इसकी मिसाल मैं देता हूँ। कुरान मजीद में एक आयत है, वल मुतल्लकातु यतरब्बस्ना बिअनफुसिहिन्ना सलासता कुरू, के जो मुतल्लका औरतें हैं जिनको तलाक हो जाती है, उनकी इद्दत बयान की जा रही है कि वो सलासता कुरू, 3 कुरू तक घर में रहें। 3 कुरू तक उनकी इद्दत है, उसके बाद उनकी इद्दत खत्म हो जाएगी। गोया कि इस इद्दत में वो घर से बाहर भी नहीं निकल सकते, उनके ऊपर ज़ेब व ज़ीनत की पाबंदी भी रहेगी, और इस 3 कुरू के दौरान वो अगर निकाह करे तो निकाह भी बातिल होगा, निकाह नहीं होगा। अब इस कुरू का मतलब क्या है? जब डिक्शनरी खोली जाती है, जब लुगत खोली जाती है, कुरू का मतलब देखा जाता है तो कुरू के 2 माने आते हैं। इसका एक माना तुहर, पाकी के भी आता है, और एक हेज, नापाकी के भी आता है। यानी कुरू का एक मतलब औरतों की नापाकी और पीरियड्स के अय्याम है, और इसी कुरू का मतलब तुहर और पाकी भी है। अब आयत का मतलब ये हो जाएगा कि जब किसी औरत को तलाक मिले तो वो 3 नापाकियों तक अपनी इद्दत गुजारे, जबकि इसी के दूसरे माने को देखें तो ये मुराद होगा कि 3 तुहर, 3 पाकियां गुजर जाएं तो उसकी इद्दत खत्म हो जाएगी। अब अगर किसी औरत को तलाक होती है पाकी में, तो उसने 3 कुरू गुजारने हैं। अगर वो नापाकी वाला मुराद ले तो उसने ये पूरा तुहर वाला जमाना वैसे ही गुजार दिया। उसके बाद उसकी पहली नापाकी आएगी, वो गुजरेगी, पाकी आएगी, फिर उसके बाद फिर नापाकी आएगी, फिर तो गोया इस तरह उसकी इद्दत कितनी लंबी होती है। अब अगर कोई औरत इस कुरू से पहला माना मुराद लें, यानी हेज और नापाकी, और इस औरत को अगर नापाकी में तलाक होती है तो गोया कि वो नापाकी तो पूरी नहीं गुजरी, नापाकी के दरमियान में तलाक हुई है, तो वो तो ये नापाकी अपने इद्दत में शुमार नहीं करेगी। तो अगर कोई औरत इस आयत में कुरू से हेज मुराद रहती है, नापाकी मुराद रहती है, तो उसकी इद्दत अलग अय्याम से गुजरेगी। और अगर वही औरत इस कुरू से अपने पाकी के अय्याम लेकर उसके लिहाज से इद्दत गुजारे तो इद्दत के अय्याम अलग गुजरेंगे, और इन अय्याम के दरमियान उसका निकाह भी नहीं हो सकेगा। तो दोनों में बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा, एक के लिहाज से निकाह होगा और एक के लिहाज से निकाह बातिल होगा। इसी तरह हदीस मुबारका में देखें, बाज़ औक़ात 2 हदीस मुबारका होती हैं और दोनों में ज़ाहिरी तौर पर हमें तज़ाद नजर आता है। जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, उसमें फरमाया गया है, मन क़ाल लहू इमामुन फ़क़िरातुल इमामी क़िराअतुन लहू, के जिस शख्स का इमाम हो तो इमाम की क़िराअत ही मुक्तदी के लिए क़िराअत होती है। गोया कि अगर किसी इमाम के पीछे कोई नमाज पढ़ता है तो वो क़िराअत न करे। इस हदीस से यही मुराद है, क्योंकि इमाम की क़िराअत इसके लिए क़िराअत के लिए काफी हो गई है। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस है कि ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, कि जो शख्स बिफ़ातिहल किताब सूरतुल फातिहा न पढ़े उसकी नमाज नहीं होती। अब अगर इस हदीस को देखा जाए तो फातिहा पढ़नी लाजिम है, दूसरे हदीस को देखी जाए तो वहाँ क़िराअत लाजमी है ही नहीं। अब क्या किया जाए, किस तौर पर, किस हदीस पे किस तरह अमल किया जाए, तो यहाँ पर गोया के मुश्किल पैदा हो गई है। तो कुरान और हदीस के कुछ अहकामात ऐसे हैं जिनको निकालना और इसमें गौर व खोज करना, तदब्बर करना, ये जरा मुश्किल होता है। अब इन मसाइल में हमें तकलीद की जरूरत पेश आती है, क्योंकि इन मुश्किल मसाइल को देखा जाए तो इंसान के दिमाग में 2 किस्म की बातें आती हैं। या तो इन मसाइल के मामले में खुद ही अपने एतबार पर, अपने इल्म पर, अपनी फेम और फरासत पर यकीन किया जाए और इनके अहकामात खुद निकाल कर उसी के मुताबिक अमल कर ले। दूसरा इंसान के जहन में ये आता है कि जो हमारे सल्फ थे, जो कुरूनी उला के लोग थे, जिन्होंने सहाबा किराम को अपनी नजरों से देखा, सहाबा किराम ने रसूलुल्लाह को अपनी नजरों से देखा, अगर उनकी फेम पर, उनकी फरासत पर एतमाद किया जाए और जिस तरह उन्होंने इन अहकामात को निकाला कुरान से, हदीस से और हमें बताया, उन पर एतमाद करके हम उसके मुताबिक अमल करें, ये 2 बातें सामने आ सकती हैं। अब अकल और फेम और दानिशमंद शख्स यही फैसला कर सकता है कि पहली सूरत कि खुद अपने हाफजे पर एतमाद करके मसाइल अखज़ करना कुरान और हदीस से और उसके मुताबिक अमल करना, ये जरा खतरनाक मरहला है।
क्योंकि हर शख्स अपने लिहाज से अलग अलग अहकामात निकालेगा और दूसरे के मुतालिक वो फतवे भी देगा। जबकि दूसरा मामला जो है वो इफरात और तफरीत से हटकर एक एतदाल वाला सही रास्ता है कि हम उन पर एतमाद करके, क्योंकि हर लिहाज से वो हमारी फेम के लिहाज से, वो हमारी फरासत के लिहाज से, वो तक़वा उनका देखें, इनका वरा देखें और उनके जो है ना सिद्क़ और अमानत को देखें, इनके दयानत को देखें, तो हर लिहाज से वो हमसे बेहतर हैं। इल्म के लिहाज से भी हमसे बेहतर है। कुरून के लिहाज से देखें तो वो जमाने के लिहाज से भी हमसे बेहतर हैं। अगर उन पर हम एतमाद करके उनके जो अहकामात बताए गए हैं उन पे अमल करें तो ये ज्यादा हमारे लिए आसान है। और अगर हम सल्फ की बात को न लें, उन पर एतमाद न करें, खुद ही अहकामात निकालना शुरू करें, तो इसके लिए जरूरी है कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमात, इससे ये मुराद लिया जाए कि हर इंसान आलिम बने, क्योंकि आम मसाइल तो वो कुरान से अखज़ कर सकता नहीं। इसी तरह जो है ना अदना से इल्म हासिल करके थोड़ी सी अरबी का इल्म हासिल करके वो कुरान और हदीस से तो अहकामात निकाल नहीं सकता। उसको इज्तिहाद के दर्जे तक पहुंचना पड़ेगा। उसको पूरे अहादीस मुबारका, पूरे कुरान मजीद, पूरे अरबी का और ग्रामर का और इसके अलावा जो है नासिख और मनसूख का और शान वुरूद का और जो भी अहकामात देने के लिए इल्म जरूरी है, वो इल्म हर इंसान के लिए लाजमी है कि वो हासिल करे। अगर इसको हम लाजमी पकड़ें तो इस तौर पर दुनिया में एक बहुत बड़ा हर्ज लाजम आएगा। कोई इंसान कमाने में लगा हुआ है, कोई इल्म की तबलीग में लगा हुआ है, अशात में लगा हुआ है, कोई इल्म के उसूल में लगा हुआ है। अगर हम सब पर इल्म लाजिम कर लें तो सारे अपने दीगर उमूर को, सारे अपने काम काज को छोड़कर इल्म के उसूल में ही लग जाएंगे, तो दुनिया का काम तो एक किस्म का रुक ही जाएगा। इसीलिए कुछ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानों में से मुख्तस किए होते हैं। अल्लाह ताला जिसको चाहता है ये नूर अता करता है। इल्म एक नूर है अल्लाह ताला की तरफ से, और अल्लाह ताला अपने बंदों में से कुछ को मुख्तस करके इस काम में, इस काज में लगा देता है और वो अपनी जिंदगी खपा देते हैं। बचपन से मदरसे में जाते हैं और उसके बाद वो जो है ना कुरान का, हदीस का इल्म हासिल करते हैं उन उलमा से जिन उलमा की एक सनद होती है। जिस तरह के कोई भी हदीस, इन्नमल आमाल बिन्नियात, बुखारी शरीफ की पहली हदीस है, अगर इस हदीस को बयान किया जाए तो वो तालिब इल्म खुद से फिर अपने उस्ताद, उस्ताद के उस्ताद, उस्ताद के उस्ताद, इस तरह यहाँ से लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस तक एक सुनहरी जंजीर, हर शख्स का नाम और फिर हर शख्स की जिंदगी पूरी उनके सामने होती है। उसको जिक्र करने के बाद वो इल्म हासिल करता है जिसमें कोई भी शक व शुबा नहीं होता। उनकी सनद डायरेक्ट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है। इस तौर पर कि हम इन उलमा पर जिन्होंने इस तरीके से बाकायदा इल्म हासिल किया हो, इन पर एतमाद करके, इनसे मसाइल अखज़ करके उनके मुताबिक अमल करें, ये ज्यादा आसान है और इसमें ईमान का खतरा भी कम है। जबकि इसके मुतज़ाद रास्ते पर जब चलेंगे और हर इंसान बगैर इल्म के जब खुद कुरान में, हदीस में उर्दू तराजम जो कोई भी शख्स तर्जुमा किसी भी तरीके से कर सकता है, उनको पढ़ने के बाद जब खुद मसाइल अखज़ करेगा तो सोचें कि ये दीन हमें कहाँ लेके जाएगा। असरी उलूम के तलबा के लिए इसको समझने के लिए एक आसान सी मिसाल लें कि अगर पाकिस्तान का कानून देखा जाए तो पाकिस्तान का कानून मुदव्विन है, किताबों में लिखा हुआ है पूरा, और इंग्लिश में लिखा हुआ है, उर्दू में लिखा हुआ है। चलो इंग्लिश में लिखा हुआ है। एक सही तरीके से इंग्लिश पढ़ने वाला और इंग्लिश जानने वाला, क्या वो इसी आर्टिकल को और पाकिस्तान के किसी कानून को पढ़कर उसी के मुताबिक खुद ब खुद अमल करना शुरू कर देता है? वो अदालती कार्रवाई से पूरा वाकिफ हो जाता है? हरगिज़ भी नहीं। जब तुम्हारी जिंदगी में छोटा सा मसला आता है तो वकला के पास जाते हो, खुद आर्टिकल पढ़ के, खुद पाकिस्तान का कोई कानून पढ़कर उसके मुताबिक अमल नहीं करते, बल्कि वकीलों से रब्ता करते हो। वकील आकर फिर वही जो आर्टिकल लिखा होता है, वही जो कानून लिखा होता है, उसकी तशरीह वकील तुम्हारे सामने करता है, उसकी तशरीह जज तुम्हारे सामने करता है। तुम फिर उस पर यकीन करते हो कि हाँ इस तरह अमल होना चाहिए। तो जब पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क, उसके कानून को समझने के लिए, जबकि वो है भी इंग्लिश में और तुम भी इंग्लिश दान हो, तुम भी इंग्लिश पढ़े हुए हो, फिर भी कानून समझने के लिए तुम्हें वकला की जरूरत पड़ती है। इसी तरह जब किसी और को, आप इंजीनियरिंग के इल्म देख लो, आप मेडिकल देख लो, आप साइंस, जो भी इल्म हो, उसके लिए अदना से अदना इल्म हासिल करने के लिए भी आप किसी टीचर का लाजमी जो है ना इंतखाब करते हो, उसी से इल्म हासिल करते हो, उसी से मालूमात हासिल करते हो और उसी के मालूमात पर तुम यकीन करते हो। और जब मेडिकल का मसला हो, इंजीनियर के पास नहीं जाते, इंजीनियरिंग का मसला हो, डॉक्टर के पास नहीं जाते। तो इसी तरह दीन के इल्म को इतना अदना क्यों समझा जाता है कि हर एक शख्स खुद ब खुद बगैर इल्म हासिल किए हुए इस पर अमल कर सकता है और इसके मसाइल अखज़ कर सकता है। ये बहुत ही खतरनाक बात भी है और बदाहतन बगैर शक व शुबे के गलत बात भी है। हाँ, जो शख्स कहता है कि जिस तरह वो रिजाल थे, वो कुरान और सुन्नत से मालूमात हासिल करके, वो कुरान और सुन्नत से मसाइल अखज़ करके हमें बता सकते हैं, हम खुद भी तहकीक कर सकते हैं।
तो बेशक इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उस दर्जे तक तो पहुंचे। आप ये रास्ता तो इख्तियार करें, मदरसे की तरफ तो आए, किसी उस्ताद का इंतखाब तो करें, इस इल्म का हुसूल अपने ऊपर लाजिम तो करें। इल्म का उसूल लाजमी नहीं समझते, लेकिन कुरान मजीद का तर्जमा और हदीस का तर्जमा जो किसी ने उर्दू में लिखा हो उसी को पढ़कर उसी से अपने ज़हन के मुताबिक मसलस निकाल कर उसके ऊपर अमल करना, ये बहुत ही खतरनाक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी इससे हिफाजत फरमाए।